नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 इंडिया। सीवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड के खानपुर खैराटी गांव में ग्लोबल पब्लिक स्कूल पर पहुंचकर वहां के स्टूडेंट से जीके के कुछ सवाल पूछे गए। अचानक पहुंची सिटी 24 इंडिया की टीम ने स्कूल मैनेजमेंट से इजाज़त के बाद बच्चों को क्विज़ के माध्यम से उनकी काबिलियत परखनी चाहिए। इसके लिए विभिन्न क्लासेस से 5 विद्यार्थियों को बुलाकर उनसे कुछ प्रश्न किए गए। हमें ये देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि स्कूल के विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत ही बेहतर हैं और उनकी जनरल नॉलेज भी काफ़ी बेहतर है। पता चलता है कि इस विद्यालय में वेल एजुकेटेड टीचर्स के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग में बच्चे माहिर थे। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर परवेज़ अहमद, प्रिंसिपल जरीना खातून, वाइस प्रिंसिपल शौकत अली से भी बातचीत हुई और उनका सराहनीय योगदान रहा। आइए देखते हैं स्कूली बच्चों ने रैपिडली पूछे गए जीके क्वेश्चन का कैसे बिना डरे आंसर दिया। बच्चों, क्या कभी परिंदों को देखकर आपका दिल भी चाहता है कि आप भी उनकी तरह आसमान में उड़ते फिरें और बादलों को छीलें? जब से दुनिया बनी है, इंसान की यह ख्वाहिश रही है कि वो आसमान में उड़े। जर्मनी के एक नौजवान के मैंने सुना है कि काफ़ी मेधावी शिक्षकों के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बच्चों से कुछ जीके टाइप का क्वेश्चन पूछताछ करके उनकी मेधा का मैं आप किसी से भी जी पूछ सकते हैं। मेरे सारे बच्चे वेल ट्रेंड। जी सर, आप बताएं, आप भी इस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं जहां तक मुझे पता है। तो आप बताइए, आपके स्कूल में शिक्षा का लेवल क्या है? बच्चे सुना है बड़े मेधावी हैं और शिक्षक काफ़ी एजुकेटेड शिक्षक के द्वारा उनको शिक्षा दी जाती है। जी, आप बिल्कुल सही सुने हैं। क्रम में हम स्कूल के प्रांगण में आ चुके हैं और यहाँ पर खड़े हैं, हमें मिले डायरेक्टर जो स्कूल के हैं परवेज़ अहमद साहब। मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। जी परवेज़ साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आपके स्कूल में जहाँ तक मैंने सुना है कि काफ़ी मेधावी शिक्षकों के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। तो मैं आपके बच्चों से कुछ सवाल करके देखना चाहता हूँ। ये खुदकिस्मती होगी मेरी और मेरे बच्चों की कि आप उनसे कुछ पूछिएगा, आपसे वो सीखेंगे और कितना नॉलेज है वो आपको बता पाएंगे। शुक्रिया। यहाँ पर चले आए हैं, मैंने कुछ स्टूडेंट को रैंडमली डिफरेंट क्लासेस से मैंने चूज़ किया है। यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनको अभी पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों की क्या क्या पढ़ाई। भारत का पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहते हैं। जयपुर को भारत का पिंक सिटी कहा जाता है। ओके, आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वेरी गुड। जनगण मन जो होता है, जो गाया जाता है झंडा फहराते वक्त, जो हमारा राष्ट्रगान है, वो कितने समय के लिए होता है? 52 सेकंड के लिए होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। बैठ जाइए, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। फिर से हम वापस आएंगे आप लोगों से सवाल करने के लिए। हाँ, आपका नाम क्या है? आप अपना माय परिचय। नेम इज रीचा कुमारी। रीचा कौन सी क्लास में हैं आप? क्लास 6 में। क्लास 6 में। आपसे भी हम कुछ सवाल करेंगे। सबसे पहले बताइए कि लीप ईयर किसे कहा जाता है? लीप ईयर उस ईयर को कहा जाता है जिसमें फरवरी 29 दिन का हो। अरे वाह, वेरी गुड। सम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 के पहाड़ा से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कोई एग्जांपल दे सकते 2, हैं? 4, 6, 8, 7। वेरी गुड। और हमें ये भी बता दीजिए, समकोण किसे कहते हैं? समकोण जो कोण 90 डिग्री के हो उसे समकोण कहते हैं। वेरी गुड। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वेरी गुड। भारत के अभी राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, वेरी गुड। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? सर, पहले तो शिक्षा मंत्री, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हाँ। सर मौलाना अबुल कलाम आजाद। वेरी गुड, वेरी गुड। बैठ जाइए, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और आगे चलते हैं, हम आपसे परिचय जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? आपका? माय नेम इज अफीफा जावेद। अफीफा, आप कौन सी क्लास में हैं? आई एम फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th। स्टैंडर्ड 10। तो हम आपसे आपके लेवल से ही कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे। सबसे पहले तो बताइए कि भारत का संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो कितने समय में लिखा गया था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। वेरी गुड, वेरी गुड। और शिक्षक दिवस जो टीचर्स डे होता है, वो कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? इससे रिलेटेड 5 सितंबर को मनाया जाता है जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। अरे वाह, वेरी गुड। स्पेस में यानी अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान जो इंडिया का था, कौन था? इंडिया वाला कौन इंसान था? राकेश शर्मा गए थे। और चांद पर जाने वाला पहला इंसान कौन था दुनिया का? नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग। वेरी गुड, वेरी गुड। खट्टे जो फल होते हैं, जो सॉर फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर कोई एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड। वेरी गुड। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जो कि न्यूट्रिएंट्स है, तो वो प्रोटीन कौन कौन सी चीज़ में आमतौर पे पाया जाता है? अगर हमें प्रोटीन की ज़रूरत हो तो क्या खाना चाहिए? बादाम, हम्म, दाल, हम्म। अंडा, दूध, मछली, एक्सेट्रा।
ओके, और विटामिन डी जो है उसकी कमी से कुछ बीमारियां होती हैं जो नॉर्मली पढ़ाया गया होगा आपको, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो विटामिन डी की कमी से होती हैं? थकान होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, जोड़ों में दर्द। वेरी गुड, वेरी गुड, बैठ जाइए, वेरी गुड। फिर से हम वापस आप लोगों से सवाल करेंगे, अभी रैंडमली बहुत सारे सवाल हैं जी। आप अपना परिचय बताएं। माय नेम इज रिया कुमारी फ्रॉम क्लास 10th। क्लास 10th में, तो आपसे भी हम आपके लेवल का सवाल करेंगे। सबसे पहले बताइए, सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, कौन कौन से हैं? सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, सेंस ऑर्गन्स जिसको ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं हिंदी में। हाँ, नाक, आँख, कान, हम्म, त्वचा, हम्म, जी। ओके, 5 होते हैं सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, महासागर ओशन जो होते हैं, ओशन के बारे में शायद बताया गया होगा आपको क्लास में। ओशन कौन कौन से हैं, कितने, क्या क्या नाम है उनके? ओशन 5 होते हैं जी। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बताइए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा था जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उस वक्त ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। वेरी गुड। अभी बिहार के राज्यपाल कौन हैं? बिहार के राज्यपाल राजेंद्र जी। राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। अच्छा, उनके पहले कौन थे? फागू चौहान। वेरी गुड। बिहार के पहले मुख्यमंत्री का नाम पता है आपको? यस, श्री कृष्णा सिन्हा। वेरी गुड, वेरी गुड। बैठ जाइए, हम फिर से सवाल करते हैं आपसे जी। आप खड़ी हो जाइए। क्या नाम है आपका? माय नेम इज आलिया तबस्सुम। कौन सी क्लास से आप बिलोंग करती हैं? 7th स्टैंडर्ड। 7 स्टैंडर्ड से। तो आलिया, हमें आप ये बताएंगी कि अभी जो है डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के कौन हैं? भारत के रक्षा मंत्री अभी कौन हैं? रक्षा मंत्री जी। राजनाथ सिंह। ओके, वेरी गुड। लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट के नाम से सोलर मंगल सिस्टम। वेरी गुड। एंड नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट? अर्थ को कहा जाता है। ठीक। और हमें ये बताइए कि भारत के संविधान का निर्माता किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया। और भी हम जानना चाहते हैं आपसे, एमबीबीएस जो डॉक्टर होते हैं उनका फुल फॉर्म एमबीबीएस का क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। ओके, आलिया, आपका 7 स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया होगा a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। वेरी गुड। और a-b का होल स्क्वायर भी बता सकती हैं आप? a² + b² - 2ab। वेरी गुड, वेरी गुड। नेचुरल नंबर क्या होता है? सर, नेचुरल नंबर वो जितना काउंटेबल नंबर होता है, जीरो को छोड़ के, वो सब नेचुरल नंबर। जैसे एग्जांपल कहाँ से शुरू जैसे करेंगे? 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ओके, होल नंबर जो पूर्ण संख्या कहते हैं हिंदी में, होल नंबर वो क्या होता है? सर, वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो उसे होल नंबर कहते हैं। वेरी गुड। फिर से आपके पास वापस आ गया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जो भारत का संविधान है उसमें कुल कितनी भाषाएं हैं टोटल? 22 भाषाएं हैं। 22 लैंग्वेजेस हैं टोटल। ठीक है। भारत के अभी राष्ट्रपति जो हैं उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वेरी गुड। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में, जो सोलर सिस्टम है हमारा, तो पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है, अर्थ जो है, तो उसको कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है? 365 दिन और लगभग 6 घंटे। ओके। सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में आपको पता होगा, उसमें कितने टोटल प्लैनेट्स हैं, कितने ग्रह हैं? 8 है। कौन कौन सा नाम पता है आपको? यस सर। बुध, हम्म, शनि, हम्म, मंगल, हम्म, बृहस्पति, हम्म। 4 हुआ। अरुण, हम्म, वरुण, हम्म, पृथ्वी हम्म। और मंगल। चलिए 8 हैं। सबसे छोटा और सबसे बड़ा इसमें से प्लैनेट कौन सा है? सबसे छोटा बुध है और सबसे बड़ा बृहस्पति है। अच्छा, और अगर बात करें हम कि सोलर सिस्टम के सबसे नज़दीक सन के कौन सा प्लैनेट है और सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है? सबसे नज़दीक है बुध और सबसे दूर है वरुण। ओके। और विटामिन डी के बारे में पढ़ाया गया होगा, डिफरेंट विटामिन होते हैं, A B C D के। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि विटामिन डी अगर हमको चाहिए तो उसके लिए नेचुरल सोर्स कौन सा है सबसे अच्छा? विटामिन डी, सनलाइट है। वेरी गुड। महादेश के बारे में आपको पता है? महाद्वीप भी कहते हैं उसको, कंटिनेंट इंग्लिश में। यस सर। तो कितने कंटिनेंट्स हैं टोटल पूरी दुनिया में? 7 कंटिनेंट्स है। कोई 4 कंटिनेंट्स का नाम बता सकते हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका। ओके, वेरी गुड, ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड, वेरी गुड। एरिया के हिसाब से अपने यहाँ सबसे बड़ा देश कौन सा है? एरिया के एशिया है। सबसे बड़ा देश, मुल्क? हाँ,
बड़ा देश है रसिया। सबसे बड़ा देश रशिया। और अगर हम आबादी के हिसाब से पूछे, पॉपुलेशन के हिसाब से, तो कौन सा देश सबसे चीन। बड़ा? चाइना है। वेरी गुड। बैठिए, अब हम आपसे फिर से वापस आने की कोशिश करेंगे। आप हमें बताइए कि ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका तीनों भुजा रेखाओं से जिसका तीनों भुजा रेखाओं से घेरे हुए क्षेत्रों को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को। वेरी गुड। त्रिभुज के बारे में ही हम फिर से पूछेंगे। त्रिभुज में कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, यानी शीर्ष और कोण कितने कितने होते हैं? सर 3 होते हैं दोनों। वेरी गुड। और त्रिभुज के अगर तीनों एंगल को अगर जोड़ा जाए, उसका जो सम होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स, तो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। वेरी गुड। समकोण के बारे में पता है आपको? राइट एंगल किसे कहते हैं? यस सर, जो 90 डिग्री का कोण हो उसे समकोण कहते हैं। ओके फाइन। और हमें बताइए, आपके सौर मंडल में जो ग्रह है, प्लैनेट्स हैं, ठीक है, कितने प्लैनेट्स हैं? और सर 8 प्लैनेट्स। सबके नाम पता है आपको? यस सर। जी बताइए। बुध, शुक्र, शनि, मंगल, पृथ्वी, अरुण, वरुण और शुक्र। ओके फाइन। आपको ये पता है कि करो या मरो, ये नारा उस वक्त दिया गया था जब भारत में आज़ादी की लड़ाई Yes, लड़ी sir. जा रही थी, तो किसने नारा दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। वेरी गुड। बैठ जाइए आप, हम आगे चलते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, जिसको हिंदी में कहते हैं, आप उसके बारे में बताइए कि कुछ पोषक तत्वों के नाम, और पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उसके कुछ नाम बताइए। जैविक कार्यों के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थों को पोषक तत्व कहते हैं। ओके वेरी गुड। और कुछ पोषक तत्वों के नाम बता सकती हैं आप? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन इत्यादि। ओके फाइन। और हमें आप बताइए कि जो भारतीय संविधान है, उसका निर्माता किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत अच्छा। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम पता है आपको? क्या नाम था? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड। और अगर पहले उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो उनका नाम पता है आपको? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके वेरी गुड। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक चीज़ के लिए और भी फेमस है, उनके बर्थडे के दिन कुछ किया जाता है, आपको कुछ पता है उनके बारे में? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हाँ वेरी गुड। कौन से डेट को? 5 सितंबर। 5 सितंबर। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, और आगे हम पूछना चाहेंगे हैं, वापस अब आपसे सवाल करेंगे। बताइए कि जो खट्टे फल होते हैं उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। ठीक है। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलोर को। तो भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है। वेरी गुड। इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या। सम संख्या जो 2 से कट जाए, 2, 4, 8, 6। ओके फाइन फाइन। ठीक है। वेरी गुड। बैठ जाइए आप। अब आपसे हम जानना चाहते हैं कि होल नंबर क्या होता है? अभी सम संख्या मैंने पूछा इनसे, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या होती है? सर वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो उसे होल नंबर बोलते हैं। ओके फाइन। इसके बारे में बताएं, आपकी साल में 31 दिन जो है वो कितने महीने में होते हैं? 31 दिन सर 7 दिन में। वेरी गुड। और ये लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर के बारे में पता है? मैंने पूछा अभी थोड़ी देर पहले एक से। सर वो ईयर जिसमें फरवरी 29 डेज का हो उसको लीप ईयर। अच्छा, उस हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि उस हिसाब से उस साल में लीप ईयर में तो टोटल साल में दिन कितने होते हैं? 366 हो जाते हैं। वेरी गुड। और ये बताइए कि IIT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, चलिए बताइए, जनगण मन जो पढ़ते हैं हम, राष्ट्रगान, वो कितने समय का होता है? 52। अच्छा, इसको लिखा किसने, इसके बारे में जानकारी है आपको? सर रविंद्रनाथ टैगोर। वेरी गुड वेरी गुड। त्रिभुज जो होते हैं उसके तीनों कोण जो होते हैं वो उनका सम कितना होता है टोटल? 180 डिग्री। 180 डिग्री। और फिर से वापस आते हैं, अधिक कोण जिसको हम इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल भी कहते हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल कितने डिग्री का होता है या किसे कहते हैं? अधिक कोण। हाँ, जो 90 डिग्री से अबव। 90 डिग्री से अबव होता है। ठीक। एलपीजी के बारे में, गैस के बारे में सुना होगा आपने। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वेरी गुड। इसके लिए आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला और आपके टीचर ने भी वक्त निकाला। फिर से अब कभी वक्त मिलता है तो हम ज़रूर आप लोगों से मिलना चाहेंगे और आप लोगों से सवाल करना चाहेंगे और थैंक यू। थैंक यू सर।